नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ा आपका स्वागत करता हूं। तो मैं जो है आपके लिए लेकर आया हूं जो है टेस्ट नंबर 3 जो अपनी साइकोलॉजी की सीरीज चल रही थी उसका। ठीक है, आज ज्यादातर क्वेश्चन बुद्धि के हैं और विकास के हैं, तो आप जो है पूरा जो अच्छे से देखें और आपको शायद कुछ नई चीज सीखने को मिले तो उसको नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है आपका कि बुद्धि निम्न में से किस प्रकार की योग्यता मानी जाती है। ठीक है, बुद्धि जो है किस प्रकार की योग्यता मानी जाती है। प्रत्यक्षण करने की योग्यता, बिल्कुल सही है, बिल्कुल। प्रत्यक्षण करने की योग्यता भी क्या है, बुद्धि होती है। सीखने की योग्यता, बिल्कुल ये बुद्धि होती है। और समझने की योग्यता भी क्या होती है, बुद्धि। तो उत्तर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। ठीक है, सीखने, प्रत्यक्षण करने और समझने की योग्यता को क्या कहते हैं, बुद्धि कहते हैं। अगला क्वेश्चन आप भी अपना उत्तर सोच के रखें कि क्या उत्तर होगा और लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म असुमेलित है। निम्न में से कौन सा युग्म असुमेलित है। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत चार्ल्स स्पियरमैन ने दिया, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, द्विकारक के अलावा त्रिकारक सिद्धांत भी इन्होंने दिया। कौन सा सिद्धांत, त्रिकारक सिद्धांत भी इन्होंने दिया। और एक कारक सिद्धांत किसने दिया, या एकल कारक या एक कारक सिद्धांत भी कह सकते हो, यह सिद्धांत दिया बिन्ने ने। किसने, बिन्ने ने। तो एक कारक सिद्धांत बिन्ने ने, द्विकारक सिद्धांत स्पियरमैन ने, त्रिकारक सिद्धांत भी किसने दिया, स्पियरमैन ने। फिर है बुद्धि का प्राथमिक मानसिक योग्यता सिद्धांत ऑर्थर जेनसन। तो ये आपका क्या है, गलत है और असुमेलित बताना था। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि जो आपका बुद्धि का प्राथमिक मानसिक योग्यता सिद्धांत है ये दिया था लुईस थर्स्टन ने। किसने, लुईस थ्रस्टन ने दिया था। ठीक है, तो फिर ऑर्थर जेनसन ने कौन सा दिया था, तो इन्होंने दिया था बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत। कौन सा, पदानुक्रमिक सिद्धांत। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना, बुद्धि का प्राथमिक योग्यता सिद्धांत लुईस थर्स्टन ने दिया और ऑर्थर जेनसन ने दिया बुद्धि का जो है पदानुक्रमिक सिद्धांत। अभी जो सेकंड ग्रेड का संस्कृत डिपार्टमेंट का पेपर हुआ था 29 दिसंबर को, उसमें इस हिसाब से मिलान करने वाले क्वेश्चन आए थे बुद्धि से, सेम इस हिसाब से सिद्धांत दिए थे, सामने जो है आपके नाम दिए थे मनोवैज्ञानिकों के। ठीक है, फिर बुद्धि का संरचना मॉडल, तो ये जेपी गिलफोर्ड ने दिया। ठीक है, इसको त्रिआयामी सिद्धांत भी क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, त्रिआयामी सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, फिर है बहुबुद्धि का सिद्धांत। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डन ने दिया था, बिल्कुल सही बात है। और एक होता है बहुकारक का सिद्धांत। कौन सा, बहुकारक का सिद्धांत। और बहुकारक सिद्धांत किसने दिया, बहुकारक सिद्धांत दिया आपका थॉर्नडाइक ने। किसने दिया, थॉर्नडाइक ने। अब देखो आपके पास एक महीना बचा और आपको जो है रिवीजन पर ज्यादा जोर देना, नई चीजें ट्राई नहीं करनी है। ठीक है, और जो है आप टेस्ट सीरीज जो है वो मतलब इस जो पात्रता परीक्षा है उसके लिए आपको लेनी जरूरी नहीं है। जो आगे जो मुख्य परीक्षा आ रही है उसके लिए आप टेस्ट सीरीज ले सकते हो। बाकी जो है पात्रता परीक्षा को एकदम अच्छे से आप जो ऐसे ही पार कर सकते हो। अगले क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। तो मैं आपके लिए एक सजेशन लेकर आया हूं कि जो इंडिया का जाना माना टेस्ट, मॉक टेस्ट के लिए प्रसिद्ध टेस्ट बुक जो ऐप है आपका, ठीक है, उस पर आपको जो है रिपब्लिक डे सेल मिल रही है। और रिपब्लिक डे सेल में आपको जो है पूरे साल का पास, जिसमें जो है 80,000 से भी ज्यादा मॉक टेस्ट है। ठीक है, राजस्थान के भी सभी एग्जाम, उसमें जो है रीट मुख्य परीक्षा है, सेकंड ग्रेड है। ठीक है, और पटवारी, वीडियो, चतुर्श्रेणी सभी के टेस्ट हैं। और इसके साथ ही जो है इंडियन लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर जो वैकेंसी आती है, एसएससी, बैंक, उस रेलवे वगैरह, ग्रुप डी, एनटीपीसी, सब के टेस्ट आपको मिलेंगे। ये जो है आपका 699 रुपए का जो है कूपन आपको 399 रुपए में मिलेगा। और अगर आप कोड यूज करते हो जीवा तो एक्स्ट्रा 12% और बेनिफिट मिलकर 351 रुपए में एक साल के लिए 80,000 से ज्यादा टेस्ट इसमें मिलेंगे। तो ये आप जो है बाय कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में जो है इसका लिंक दिया हुआ है। टेक्स्ट बुक जो है इन्होंने ये शुरू किया है, रिपब्लिक डे सेल है। आज जो है इसका लास्ट दिन है, 25 और 26 जनवरी को ये जो है रिपब्लिक डे सेल आई थी। तो आप जो है 699 रुपए की जो है टेस्ट सीरीज एक साल के लिए जो ईयरली पास प्रो है वो 351 रुपए में जीवा कोड यूज करके ले सकते हो। तो जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। फिर अगला जो क्वेश्चन है आपका तीसरा क्वेश्चन कि लुईस थ्रस्टन ने प्राथमिक मानसिक योग्यता सिद्धांत में बुद्धि की 7 मानसिक योग्यताओं को प्रस्तुत किया। निम्न में से कौन सी एक योग्यता इसमें शामिल नहीं है। तो अभी ऊपर बात करके आई, लुईस थर्स्टन ने कौन सा सिद्धांत दिया, प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत। और इसमें इन्होंने देखो ये याद रख लेना कितनी 7 मानसिक योग्यताएं बताई, और सातों में लिख देता हूं आपके। सबसे पहली है वाचिक। कौन सी, वाचिक। ठीक है, वाचिक बुद्धि भी कह सकते हो इसको। 2 नंबर पर है संख्या बुद्धि या संख्यात्मक बुद्धि। क्या, संख्यात्मक। ठीक है, 3 नंबर जो आपके वो है देशिक। और देशिक जो है इसका दूसरा नाम भी होता है कि स्थानिक। क्या होता है, स्थानिक। ठीक है, चौथी जो होती है इसकी वो है आपकी पारतेक्षिक। एक मिनट, पारतेक्षिक, सही से लिख देते क्या कि थोड़ा सा टेबलेट होता है ना अपने पास,
तो थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम होती है। तो तीसरी अपनी जो है, सॉरी चौथी जो अपनी है वो है प्रात्यक्षिक गतिक बुद्धि, गतिक क्षमता या बुद्धि भी कह सकते हो। पांचवी जो अपनी है वो है शब्द प्रवाह बुद्धि। कौन सी? शब्द प्रवाह बुद्धि, ठीक है। छठी जो अपनी है वो है स्मृति क्षमता। कौन सी क्षमता? स्मृति क्षमता। और सातवीं और लास्ट जो अपनी है वो है आगमनात्मक तर्कणा। ये 7 प्रकार की बुद्धि किसने दी? थोड़ा सा क्या है कि अभी हम जो है आपके सभी के सपोर्ट से अपने 1 लाख सब्सक्राइबर हुए हैं, तो जल्दी अपन जो है डिजिटल बोर्ड ला रहे हैं और फिर अपन जो है एक अलग जो है लेवल से पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। आगे जो 3rd ग्रेड मेंस परीक्षा होगी उसमें आप डिजिटल बोर्ड से ही पढ़ने वाले हो, ठीक है। तो ध्यान रखना, लुईस थर्स्टन का जो सिद्धांत है मानसिक योग्यता सिद्धांत, उसमें वाचिक, संख्यात्मक, देशिक और स्थानिक एक ही होती है। ये प्रात्यक्षिक, गतिक, शब्द प्रवाह और स्मृति क्षमता और आगमनात्मक तर्कना, ये 7 प्रकार इन्होंने बताए, ठीक है। थोड़ा सा क्या है, अपने पास टेबलेट है, सिर्फ 11 इंच का ही होता है, इस पर लिखने में थोड़ा सा जो है कठिनाई होती है। तो देखो वाचिक बुद्धि तो ये तो है, देशिक बुद्धि ये रही, ठीक है, ये भी है। प्रात्यक्षिक बुद्धि तो ये रही, कौन सी? ये रही चौथे नंबर की। लेकिन तार्किक गणित बुद्धि ये है ही नहीं इसमें, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। ये आपका जो गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत है ना, कौन सा? गार्डनर वाला बहुबुद्धि सिद्धांत, उसमें होती है। किसमें होती है? गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में। तो कंफ्यूज मत हो जाना, ये नाम अलग से याद रख लेना और गार्डनर वाले भी अलग से याद रख लेना। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, गिलफोर्ड के बुद्धि मॉडल में जो प्रकोष्ठ है उसकी संख्या कितनी है? ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। देखो गिलफोर्ड का जो बुद्धि मॉडल है, जिसको हम क्या कह सकते हैं? त्रिआयामी या संरचना मॉडल भी कह सकते हैं। कौन सा मॉडल कह सकते हैं? संरचना मॉडल, या फिर हम कह सकते हैं इसको त्रिआयामी मॉडल। कौन सा? त्रिआयामी मॉडल, ठीक है। अब इसमें जो है कुल प्रकोष्ठ कितने हैं उनकी संख्या बतानी है। तो देखो गिलफोर्ड ने त्रिआयामी में जो 3 कारक बताए, 3 कारक कौन कौन से हैं? एक तो होती है संक्रिया, एक क्या होती है? संक्रिया, ठीक है। एक होती है विषय वस्तु, संक्रिया, विषय वस्तु, और एक होता है आपका उत्पाद। ये जो है 3 बताई इन्होंने, ठीक है। एक होता है उत्पाद, ठीक है। अब जो है इसने क्या किया, सबसे पहले जब बताए ना कि संक्रिया में कितने कारक होते हैं, तो इन्होंने संक्रिया में कुछ उपकारक बताए, उनकी संख्या इसने बताई 5, ठीक है। विषय वस्तु में कितने होते हैं? तो बताइए 5। उत्पाद में कितने होते हैं? 6। तो 5 गुणा 5 गुणा 6, तो कितने हो गए? 5 को 5 से किया 25 और 25 को 6 से किया तो कितना आएगा आपके? ठीक है, 5 गुणा जो है 6, 25, 25 का क्या होता है? 150, ठीक है। उससे पहले इसने क्या बताया? उससे पहले बताया कि संक्रिया में होते हैं 5, क्या होते हैं? संक्रिया में होते हैं 5, और विषय वस्तु में 4, और जो उत्पाद में 6। तो 5 को 4 से क्या जो है कितने हुए? 20, 20 को 6 से क्या? 120। यानी कि सबसे पहले इसने 120 कारक बताए। प्रकोष्ठ कितने बताए? 120 बताए, जिसमें 5 संक्रिया, ठीक है, यहां पर नाम लिखे हुए ना, संक्रिया, विषय वस्तु, उत्पाद, उसी क्रम में लिख रहा हूं। 5 संक्रिया, 4 विषय वस्तु और 6 उत्पाद बताए, और कुल 120 जो है प्रकोष्ठ बताए, ठीक है। उसके बाद में इसने थोड़ा सा क्या किया? चेंज किया, और 5 संक्रिया रखी, और विषय वस्तु को भी कितना कर दिया? 5 कर दिया, 1 बढ़ा दिया 4 से, और जो है उत्पाद 6 ही रखे, तो गुणा करने पर आया 150। यानी कि ये सेकंड मॉडल है, उसमें जो दूसरा संशोधन है उसमें इतना दिया, पहला जो मॉडल दिया था उसमें 120, और फिर में जो वर्तमान मॉडल है उसमें इन्होंने क्या कर दिया? संक्रिया कितनी कर दी? 6, ठीक है। संक्रिया कितनी कर दी? 6, विषय वस्तु 5 और उत्पाद 6। अब इन तीनों को गुणा करेंगे तो 6 पंजा 30, 30 को 6 से किया तो 180, तो उत्तर 180 होगा। ये तीनों चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है, कि प्रारंभिक मॉडल में कितने थे? 120 प्रकोष्ठ थे। जो बाद में दूसरा संशोधन आया उसमें कितने थे? 150 थे, और वर्तमान में कितने हैं? 180। तो ये तीनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है आपका, हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि सिद्धांत के अनुसार विमान चालक और नाविक एवं वास्तुकार में पाई जाने वाली बुद्धि कौन सी है? बहुत अच्छी जो है ये क्वेश्चन है आपका। हार्वर्ड गार्डनर ने जो है 9 प्रकार की बुद्धि दी थी, ठीक है। 9 प्रकार वे पहले की क्लासों में हम चर्चा कर चुके हैं। इसने देखो सबसे पहले भाषागत बुद्धि की बात करें तो इसमें जो है लेखक, कवि ये शामिल होते हैं। कौन? लेखक, कवि वगैरह। संगीतात्मक में कौन होगा? संगीतात्मक में होगा संगीतज्ञ, ठीक है। तो ये तो एकदम इजी था। फिर बात आती है अंतर्वैयक्तिक की। जो अंतर्वैयक्तिक है इस बुद्धि में आपके कौन होंगे? राजनेता, ठीक है, मनोवैज्ञानिक, जो भी मनोवैज्ञानिक है वो, प्लस शिक्षक भी इसी में होता है, ध्यान रखना, ठीक। समाज सेवक या सामाजिक कार्यकर्ता भी मान सकते हो, या हम कह सकते हैं कौन सा? सामाजिक कार्यकर्ता। ये सारे के सारे होते हैं आपके अंतर्वैयक्तिक में। जो सामाजिक कार्यकर्ता, ये सारे क्या होते हैं आपके
क्या होते हैं, अंतर व्यक्तिक, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो है संप्रेषण करते हैं, बातचीतें करते हैं, वो होते हैं। फिर आती है देशिक बुद्धि, जिसका दूसरा नाम स्थानिक बुद्धि है। ये आपके थ्रस्टन वाले में भी थी और इसमें भी होती है। इसमें क्या बनता है व्यक्ति, इसमें देखो कलर चेंज करके लिख देता हूं मैं आपको। इसमें जो व्यक्ति है वो क्या होता है, जैसे वास्तुकार हुआ, ठीक है, जो है राजनीतिक, जो है क्या हुआ, वास्तुकार, विमान चालक, नाविक, वास्तुकार, ठीक है, इंजीनियर होते हैं ना, वो भी इसी में आते हैं। इंग्लिश में वास्तुकार कोई वैसे मान सकते हो, इंजीनियर हो गए, ये सारे आते हैं देशिक में, ठीक है। तो देशिक वाला आपको ध्यान रखना है। वास्तुकार, एक पेंटर होता है ना, वो भी इसी में आता है। कौन, पेंटर, ठीक है, पेंटर, वास्तुकार, नाविक, विमान चालक, इंजीनियर, ये सारे के सारे। और एक मुख्य जो है शल्य चिकित्सक भी इसी में आता है। कौन सा, शल्य चिकित्सक, तो वो भी किस में आता है, वो भी देशिक या स्थानिक बुद्धि में आता है। स्थानीय नहीं, स्थानिक है, ठीक है। तो ध्यान रखना, भाषागत बुद्धि में लेखक और कवि, अंतर्व्यक्तिक में राजनेता, मनोवैज्ञानिक, शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता, संगीतात्मक में संगीतज्ञ। देशिक या जो स्थानिक बुद्धि है उसमें इंजीनियर, ठीक है, विमान चालक, नाविक, वास्तुकार, शल्य चिकित्सक, ये सारे आते हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि के संपर्ते को विकसित किसने किया, ये जो सॉरी बुद्धि लब्धि के संपर्ते को, तो बुद्धि लब्धि का संपर्ते सबसे सर्वप्रथम किसने दिया या फिर किसने जो है इसको विकसित किया, तो ध्यान रखना, नाम याद रख लेना। उत्तर होगा इसका विलियम स्टर्न ने, ठीक है। स्टर्न ने जो है बुद्धि का संपर्ते दिया। ध्यान रखना, बुद्धि बार बार बुद्धि बोल रहा हूं, बुद्धि लब्धि का संपर्ते, ठीक है। बुद्धि लब्धि का संपर्ते किसने दिया, स्टर्न ने दिया। अगला क्वेश्चन, भारत में निर्मित शाब्दिक बुद्धि परीक्षण का उदाहरण नहीं है। और शायद मेरी अगर क्लासें आप पहले से देख रहे हो रेगुलर, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी होने वाला है। भले आपको कुछ आता नहीं हो इस क्वेश्चन में, फिर भी आप इसको सही उत्तर कर आओगे अगर मेरी क्लासेस आपने पहले देखी है। क्यों कराओगे, मैं वापस वो चीज बताने वाला हूं कि जो है नहीं पढ़कर भी इसको कैसे सही कराओगे। देखो, बुद्धि में परीक्षण होते हैं दो प्रकार के। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। कौन कौन से, एक तो होता है शाब्दिक, क्या होता है, शाब्दिक बुद्धि, शाब्दिक परीक्षण, ठीक है, जिसको कहते हैं वाचनिक या जो वाचिक भी कह सकते हैं, ठीक है, वाचनिक या वाचिक भी कह सकते हैं, वाचिक या वाचनिक, ठीक है। दूसरा होता है, आपका यहां लिख रहा हूं, अशाब्दिक, अशाब्दिक या इसको कहते हैं अवाचिक, क्या कहते हैं, अवाचिक, ठीक है। इसमें होता क्या है, देखो, जो आपका शाब्दिक होता है ये साक्षर लोगों पर किया जाता है, जो पढ़े लिखे लोग हैं ना उन पर किया जाता है, क्योंकि उनको समझ में आ जाता है लिखा हुआ। और जो अशाब्दिक या अवाचिक है ये किया जाता है जो आपका जो है असाक्षर लोगों पर, किस पर, जो पढ़े लिखे नहीं है उन पर, ठीक है। अब जो है एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जो अशाब्दिक होता है या अवाचिक होता है वो असाक्षर लोगों पर किया जाता है और शाब्दिक किया जाता है आपका साक्षर पर। तो असाक्षर लोग होंगे तो लिखा हुआ तो कुछ उनको दिखेगा नहीं। उनको क्या दिखेगा, कोई चित्र बनाया हुआ है, कोई ड्राइंग बनाई हुई है, कोई जो है और कुछ बनाया हुआ है, पेंटिंग बनाई हुई है, वो दिखेगी। तो जब भी है ना जो मतलब कोई जो मान लो कि परीक्षण के नाम है ड्राइंग, भूल भुलैया, भूल भुलैया, ठीक है, इसके अलावा पैटर्न, पहेली, ठीक है, ये इस प्रकार के शब्द आ जाए ना, ड्राइंग, भूल भुलैया, पैटर्न, पहेली, तो ये मान लेना वो आपका अशाब्दिक परीक्षण है। क्यों, क्योंकि अशाब्दिक असाक्षर लोगों पर किया जाता है, उनको ड्राइंग, भूल भुलैया, पैटर्न, पहेलियां यही समझ में आएगी, ना कि जो है उनके जो है क्या आएगी, शाब्दिक रूप से जो लिखे हुए हैं वो आएंगे। तो अब देखो कौन सा यहां पर बोला है कि शाब्दिक परीक्षण का उदाहरण नहीं है, मतलब अशाब्दिक बताना है। तो देखो उदय शंकर का सीआई परीक्षण, पता नहीं, मान लो कि अपन ने पढ़ा ही नहीं है तो पता नहीं, क्या भी हो सकता है। एमसी जोशी निर्मित सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षण, ये भी कुछ भी हो सकता है। प्रमिला पाठक का ड्रॉ ए मैन परीक्षण, आ गया ना, ड्रॉ यानी ड्राइंग करना, ये देखो मैंने अभी बताया था। तो इसका मतलब ये अशाब्दिक है, उत्तर ये आ गया, है ना, बिना पढ़ा हुआ था फिर भी आपका सही हो गया। बाकी एमएस मोहसिन निर्मित बिहार टेस्ट, इनमें कहीं भी देखो मैंने ये 5-6 नाम बताए, ये कहीं भी नहीं दिख रहे, ठीक है, लेकिन इसमें दिख रहा है ये देखो ड्रॉ, इसका मतलब ये है अशाब्दिक। और पूछा क्या था आपने को, अशाब्दिक ही पूछा था, शाब्दिक नहीं, मतलब अशाब्दिक। तो उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो ऐसे आप जो है क्वेश्चन को कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से सांवेगिक बुद्धि के संपर्ते से कौन संबंधित है। तो देखो सांवेगिक बुद्धि से जो है आपके जो है सेलोविस जो है वो भी जो है संबंधित है, मेयर भी संबंधित है और कारूसो भी संबंधित है। तो उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ये जो है तीनों नाम आपके सांवेगिक बुद्धि से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है शास्त्रीय, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो ये तो कोई भी कर देगा, शास्त्रीय अनुबंधन किसने किया, पावलोव ने, ठीक है। बीएफ स्किनर, क्रिया प्रसूत सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत, क्रिया प्रसूत सिद्धांत, जो पुनर्बलन पर आधारित है। किस पर आधारित है,
पुनर्बलन पर आधारित, ये भी आपको ध्यान है रखना है। ठीक है, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, और कोहलर का कौन सा सिद्धांत है? सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। ठीक है, तो ये जो है आपको तीनों चारों पते होंगे, जी क्वेश्चन है ये तो एकदम। फिर ये 10वां क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा लगा मेरे को। ठीक है, वैसे इसको डायरेक्ट याद रखना है, इसमें ज्यादा आपको परेशान नहीं होना है कि निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने अपने प्रयोग में कुत्ते को प्रायोजक के रूप में सम्मिलित किया। ठीक है, कुत्ता का जो है किसने प्रयोग किया? वैसे तो एक तो कुत्ते पर प्रयोग पावलाव ने किया, लेकिन पावलाव तो ऑप्शन में नहीं है। पावलाव ऑप्शन में होते तो उत्तर क्या हो जाता? पावलाव। कि निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने अपने प्रयोग में कुत्ते को प्रयोजक के रूप में शामिल किया? ये नाम अलग से याद रख लेना, सेलिगमैन। ठीक है, सेलिगमैन ने जो है कुत्ते पर प्रयोग किए। पावलाव के अलावा किसने कुत्ते पर प्रयोग किए? लिगमैन ने। ये आप एक नोट करके रख सकते हो। ठीक है, कोहलर ने किस पर प्रयोग किए? तो कोहलर ने प्रयोग किया सुल्तान नामक चिंपैंजी पर, जो बंदर जैसा होता है ना, चिंपैंजी इंसान जैसा, उस पर जो है प्रयोग किया, जिसका नाम क्या था? सुल्तान। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। लिगमैन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिर है अनुबंधित अनुक्रिया के अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है। अपना उत्तर सोच लें कि कोई भी अनुबंधित अनुक्रिया है, जैसे घंटी बजाने पर लार का आना, ये ठीक है, तो अधिगम को प्रभावित करने वाले, अनुबंधित अनुक्रिया के अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक उद्दीपकों के बीच में समय प्रबंधन, बिल्कुल, कि कितने समय बाद आप जो है अनुबंधित, जैसे आप घंटी बजा के कुत्ते को कितने समय बाद में जो है खाना दे रहे हो, तो उद्दीपकों के बीच में समय प्रबंधन बिल्कुल जरूरी है। अनुबंधित उद्दीपक का प्रकार, मतलब अनुबंधित जो उद्दीपक है, जैसे भोजन दे रहे हो या कुछ भी दे रहे हो, तो उसका प्रकार भी जो है डिपेंड करता है। बिल्कुल, अनुबंधित उद्दीपकों की तीव्रता, बिल्कुल ये भी डिपेंड करता है। तो उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन जो है, आप इसको जो है 12वां क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देख लें। देखो, ये चीज आपको शायद मेरे हिसाब से बेस्ट लगेगी। निम्न में से कौन सी एक क्रिया प्रसूत अनुबंधन, कौन सा होता है क्रिया प्रसूत? स्किनर वाला। कौन सा? स्किनर वाला। जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन है उसकी विशेषता नहीं है। ठीक है, इसमें आप जो है उत्तर जान के आपको हैरानी होगी। क्वेश्चन बोला है कि निम्न में से कौन सी एक क्रिया प्रसूत अनुबंधन की विशेषता नहीं है? तो अनुबंधित उद्दीपक का सुपरिभाषित होना, यही उत्तर हो गया। अनुबंधित जो आपका उद्दीपक होता है वो क्रिया प्रसूत सिद्धांत में सुपरिभाषित नहीं होता, सुपरिभाषित नहीं होता है। ध्यान रख लेना इस बात का, उत्तर यही हो जाएगा। बाकी चीजें ऊपर बता देता हूं मैं आपको। फिर जो देखो, अनुक्रियाएं प्राणी के नियंत्रण में होती है, बिल्कुल, नियंत्रण का मतलब होती है स्वैच्छिक अनुक्रियाएं होती है। क्या होती है? स्वैच्छिक, आप पर डिपेंड करती है। ठीक है, प्राणी सक्रिय अवस्था में होता है, बिल्कुल, इसमें प्रबलक उद्दीपक के रूप में कार्य करता है। तो ऊपर तो मैं बात कर चुका कि स्किनर का जो क्रिया प्रसूत सिद्धांत है वो पुनर्बलन पर आधारित है। किस पर आधारित है? पुनर्बलन पर, तो वही प्रबलक होता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। ध्यान रखना, उद्दीपक जो है क्या होते हैं? सुपरिभाषित नहीं होते हैं। ये चीज आपको जो है क्रिया प्रसूत के बारे में ध्यान रखनी है। फिर अधिगम की प्रक्रिया में प्रबलक यानी कि पुनर्बलक जो होता है ना, पुनर्बलन देने वाला जो तत्व होता है उसको प्रबलक कहते हैं। उसके संबंध में कौन सा कथन सही है? ठीक है, सकारात्मक प्रबलन अधिगम को धनात्मक रूप से प्रभावित करता है, बिल्कुल, सकारात्मक प्रबलन जो है वो अधिगम को धनात्मक रूप से प्रभावित करता है, बिल्कुल। नकारात्मक प्रबलन अधिगम में अनुक्रिया की दर को बढ़ाता है। नाम भले नकारात्मक हो, लेकिन हमेशा अनुक्रिया की दर को बढ़ाएगा। और ये जो सकारात्मक पुनर्बलन, नकारात्मक पुनर्बलन, सकारात्मक दंड, नकारात्मक दंड, इन चारों चीजों को मैं बहुत अच्छे से समझा चुका हूं। उसके लिए अगर आपने पिछली क्लास देखी है, तभी जो है पीछे की जितनी भी क्लासें अपनी अलग से प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, एक बार जो है देखते रहे उनको। अगर आप नए स्टूडेंट हो, पुराने वालों ने तो देखी होगी, तो उसमें मैंने सकारात्मक पुनर्बलन, नकारात्मक पुनर्बलन इनको बहुत अच्छे तरीके से बताया। और शायद उस जो एक सारणी बनाई थी उसके बाद में तो आपको शायद ही कोई प्रॉब्लम आए। ठीक है, प्रबलक प्राथमिक या द्वितीयक हो सकते हैं, बिल्कुल, प्राथमिक और द्वितीयक हो सकते हैं, तो बिल्कुल हो सकते हैं। उत्तर हो गया उपरोक्त सभी। फिर ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, 14वां क्वेश्चन, कि एक बच्चा काले कपड़े पहने हुए बड़ी मूंछों वाले व्यक्तित्व से डरता है। मतलब एक कोई काले कपड़े पहने हुआ बड़ी बड़ी मूंछें रखने वाला कोई व्यक्ति, उससे एक बच्चा डरता है। अब जब भी कोई ऐसा काले कपड़े का व्यक्ति नजर आता है तो बालक छिप जाता है। मतलब एक छोटा बालक है, उसने देखा है कि जो एक काला कपड़ा पहने हुए बहुत बड़ा व्यक्ति है, बड़ी बड़ी मूंछें हैं उसके, तो उससे डरता है। फिर दूसरे किसी को भी वो काला कपड़ा पहने देखता है ना, तो छुप जाता है। उक्त उदाहरण किसने जो है किससे संबंधित है, या फिर जो है प्रस्तुत किस चीज को करता है? तो देखो, वो क्या कर रहा है? काले कपड़ों से दूसरे काले कपड़े वालों को सामान्यीकरण कर रहा है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? सामान्यीकरण। कौन सा? सामान्यीकरण। प्रत्यागमन क्या होता है? प्रत्यागमन होता है समय में पीछे लौटना, समय में पीछे लौटना, पीछे लौटना। और इसके दो उदाहरण जो है सबसे ज्यादा आते हैं पेपर में प्रत्यागमन के। एक तो जो है बुजुर्ग व्यक्ति द्वारा अपने बचपन की जो है किस्से सुनाना। जो बुजुर्ग व्यक्ति है, एक मिनट, जो बुढ़े व्यक्ति हैं उसके द्वारा, व्यक्ति के द्वारा
अपने बचपन के किस्से सुनाना, अपने बचपन के किस्से सुनाना। ये जो है आपका प्रत्यागमन का उदाहरण है और ये कई बार आता है। दूसरा इससे प्रत्यागमन से एक आता है कि एक जो है बड़ा लड़का क्या करता है, मुंह में अंगूठा रखता है, मुंह में अंगूठा डालकर रखता है, जैसे छोटा बच्चा रखता है ना मुंह में अंगूठा, वैसे तो एक बड़ा जो लड़का है वो भी अगर मुंह में अंगूठा डालकर रखता है तो वो भी प्रत्यागमन का ही क्या है, एग्जाम्पल है। तो ये दो चीजें जो ज्यादा आती है तो इनको याद आप कर सकते हो। एक बुजुर्ग या बूढ़ा व्यक्ति जो है अपने बचपन के किस्से बताता है, इसका मतलब प्रत्यागमन है, समय में पीछे लौट रहा है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि आज क्या है, गणतंत्र दिवस है और आप सभी को जो है गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज थोड़ा सा स्कूल जल्दी जाना है, इसकी वजह से जो है 15 ही क्वेश्चन अपन कर पाएंगे। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, बांडुरा के सामाजिक अधिगम, जिसको कहते हैं प्रेक्षणात्मक अधिगम या हम कह सकते हैं इसको प्रेक्षण अधिगम, उसका कौन सा पद नहीं है। तो जो सामाजिक अधिगम है बांडुरा का, इसमें 4 पद है। चारों पदों को मैं लिख देता हूं आपके, इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिख देता हूं। एक है आपका अटेंशन, ठीक है, अटेंशन को जो है कहेंगे अवधान, क्या कहेंगे, अवधान, ठीक है। दूसरा आपका रिटेंशन, कौन सा, रिटेंशन, और रिटेंशन को क्या कहेंगे, धारण करना, ठीक है। अवधान अलग है, धारण करना अलग है, ठीक है। तीसरा जो होता है, इधर लिख देता हूं, तीसरा जो होता है आपका रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, और रिप्रोडक्शन मतलब क्या हो गया आपका, उत्पाद, ठीक है। और चौथा है आपका मोटिवेशन, क्या है, मोटिवेशन, और मोटिवेशन मतलब अभिप्रेरणा या प्रेरणा, प्रेरणा लिख देता हूं मैं, अभिप्रेरणा या प्रेरणा। अब बताओ कौन सा नहीं है, अनुकरण नहीं है, कहीं नहीं है अनुकरण, तो यही उत्तर हो गया। अवधान है, ये रहा, धारणा है, ये रहा, प्रेरणा है, ये रहा, तो कौन सा नहीं है, अनुकरण नहीं है। इनको इंग्लिश में याद रख सकते हो, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, मोटिवेशन, ठीक है। तो ये जो है आपके आज के 15 क्वेश्चन थे। थोड़ा सा जो है अपन क्या आज थोड़ा गणतंत्र दिवस में थोड़ा जल्दी स्कूल जाएंगे, इसलिए 15 ही क्वेश्चन करवाएं। अगले 15 क्वेश्चन शायद आज ही वापस जो है मैं जल्दी ही जो है अपलोड कर दूंगा आपके लिए। तो आप जो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बन रहे हैं जीवा स्टडी।